नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। अभी पूछ के बताऊंगा, उनसे पूछ के डिस्कस करके। कौन से वाले? जो नया पढ़ाऊंगा? नहीं वो नहीं, वो क्यों दूंगा? जो पढ़ाया नहीं वो दूंगा ही नहीं यार, वो तो ऑब्वियस है। चैप्टर नंबर 4, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पूरी बुक का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? 5। बड़ा भी है वो बहुत, वो एक चैप्टर बोलना ही नहीं चाहिए, वो 2.5 के बराबर होता है। मिनिमम 2 से 2.5 चैप्टर के बराबर होता है वो एक अकेला बड़ा चैप्टर। तो कम से कम इट टेक्स अराउंड 20 क्लासेस मिनिमम। 20 घंटे तो उसी के हैं, बाकी की तो 40 समथिंग है। समझ गए? चलो चलो भैया स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अराउंड 10 से 12 15 नंबर में भी आ जाता है, समझ गए? 10 तो पक्का है ही, बाकी 15 में भी आ जाए तो 12 में भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। और अच्छा भी है, मजा भी आता है पढ़ने में, इजी भी है। इजी है, ये थोड़ा बड़ा तो है हल्का सा, लेकिन इजी भी है। काफी सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पेज नंबर 11। पेज नंबर क्या है? 57। अभी आगे की सबके पास बुक्स ले लेना भाई, मैंने उनको दे दी है यार। कॉर्पोरेट, अच्छा चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक। देखो तो जो बच्चे जो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है कईयों ने स्टार्टिंग से, उनके लिए बता देता हूं एक छोटी सी बात। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये काम है आज के डेट का। हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव सिनेरियो चल रहा है, सब जगह कॉम्पिटिटिव माहौल है सर, सब लगे पड़े हैं बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाने में, खतरनाक खतरनाक चीजें कर रहे हैं, सही है, जीतने के लिए, है ना? बिकॉज बिजनेस इज टुडे फाइटिंग लाइक अ वॉर। लड़ाई की तरह है भाई साहब, जंग है, और इस जंग को जीतने के लिए दुनिया लगी पड़ी है। तो फिर अपने को भी क्या बनाना चाहिए? बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, सही है कि नहीं है? उसी के लिए हम क्या करते हैं? बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनाना, उसे इंप्लीमेंट करना, बढ़िया स्ट्रैटेजीज फॉर्म करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और इसके लिए बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर हायर्ड फॉर इट। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यार आम काम नहीं है ना, इजी काम थोड़ी है कोई। समझ रहे हो? सब कुछ होगा तो उसी के अकॉर्डिंग। तो क्या काम है, क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सीए फाइनल में भी आता है थोड़ा सा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि अगर आपकी मान लो ये आपका काम है, अब सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको इसके लिए काम के लिए रखा कि भाई आपका काम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना, हमें गाइड करोगे आप, सारा ज्ञान आप ही दोगे, समझ गए? आप अब आपको रख लिया। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, बताओ? अरे पढ़ा चुका हूं बाकी सबको तो। सबसे पहले क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में? क्या डेवलप करते हैं हमारा? पहले तो क्या बनाते हैं? अपना विजन, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो उसी हिसाब से बनेगी ना, फिर विजन तो है नहीं और फिर काय की स्ट्रैटेजी बनाओगे? फिर विजन होना चाहिए ना सर। पहले तो क्या बनाना पड़ता है? पहले डेवलपिंग विजन, है ना? सबसे पहले विजन होना चाहिए आदमी का, है ना? विजन। अब आप देखो क्या होता है। अब मोदी जी है भाई साहब, सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मेरे को खुद अजीब लग रहा था, लेकिन यार बात समझ में आई कि यार बात तो है 2047 टू 2047, अभी कहाँ है? बहुत दूर है। अपने को तो लग रहा है बहुत दूर है अगला, लेकिन सोच के तो चल रहा है ना? विजन, विजन वाला आदमी यार कि दूरदर्शी उसकी सोच है, समझ रहे? उसे कहीं कुछ अचीव करना है 2047 तक, तो उसने एक विजन बनाया। बनाओगे तो ही तो अचीव कर पाओगे, बिना बनाए कैसे अचीव हो पाएगा? अरे है ना, कहीं तक कैसे पहुंच सकते हो जब तक आप नहीं सोचोगे ही नहीं कहां जाना है? समझ रहे हो? ऐसी गाड़ी लेके निकल गए, बोला यार कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, ऐसे कैसे पहुंच जाओगे जब तक कोई जगह ही फिक्स नहीं करी? समझ रहे हो? तो पहले क्या जरूरी है? यू हैव टू सेट अ विजन, ठीक है? सो डेवलपिंग विजन, विजन को अचीव करने के लिए क्या करने होते हैं? मिशन। उसके लिए हम आज क्या काम करेंगे वो सब डिसाइड करना होता है। क्या बिजनेस करोगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, किस कस्टमर पे फोकस करोगे, किस टेक्नोलॉजी पे फोकस करोगे, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, ये सब बारे चीजें करते हैं हम। फिर मिशन को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? हम ट्रांसलेट करते हैं काय में? इनटू गोल्स, देन गोल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू, बताया था
अब ये जो ऑब्जेक्टिव तुमने बनाए कि अब 3 महीने में मेरे को सेल्स बढ़ानी है, अब इसको कैसे अचीव करोगे, इसके लिए क्या बनाओगे? ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, यही तो है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कि 3 महीने में सेल्स बढ़ानी है बाय 20%। मान लो तुम, है ना, ये तुम्हारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है दैट यू हैव टू इंक्रीज, आपको सेल्स को बढ़ाना है कितना, 20% से बढ़ाना है नेक्स्ट क्वार्टर में ही। अब कैसे बढ़ाओगे उसके लिए क्या बनाएंगे, स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाना होता है चैप्टर नंबर 4, क्या नाम है, स्ट्रैटेजिक चॉइस। स्ट्रैटेजी बहुत सारी होती है, उनमें से चूज कर सकते हैं या खुद बना सकते हैं, ठीक है, या अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी चूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, लेकिन ये बीच के खाने के छोड़े हुए सर, स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़ी बना लोगे, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, एनालिसिस करना पड़ेगा, किसका, एनवायरमेंट का, व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड द बिजनेस, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बिजनेस। इंटरनल एनवायरमेंट का भी एनालिसिस करोगे, खुद का भी तो करोगे। खुद का क्यों करेंगे सर? खुद का करने से क्या, खुद की क्या पता लगेगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो सर इंटरनल एनालिसिस करते हैं हम खुद के एनवायरमेंट का, क्या पता लगता है उससे, खुद की स्ट्रेंथ, और कि खुद की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि खुद की स्ट्रेंथ ताकत पता होनी चाहिए यार आदमी को, सही है कि नहीं, तो तभी तो उसका बेनिफिट ले पाएगा। अच्छा, फिर एक्सटर्नल का भी करो कि तुम नहीं, अब बाहर क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, समाज में क्या चल रहा है, कस्टमर्स में क्या चल रहा है, सप्लायर में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर में क्या चल रहा है, सब पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, समझ रहे हो, और उससे क्या आता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट बदलते रहते हैं, तो एक्सटर्नल एनालिसिस भी करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले कई लोग क्या करते हैं, कुछ अता पता करा नहीं और क्या बना ली, स्ट्रैटेजी। तो वो तो बेवकूफी होती है ना, कोई भी काम करने से पहले क्या करना चाहिए, एनालिसिस। अब मान लो आप में से कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने कुछ अता पता किया नहीं कि सीए के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे तो डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए कभी, सही है, पहले क्या करना चाहिए, उसका पूरा अता पता आगे पीछे का पता करना चाहिए, सही है, एनालिसिस करना चाहिए, समझ गए। तो वैसे ही स्ट्रैटेजी बनाने से पहले क्या कर लेना चाहिए, यू मस्ट डू एनालिसिस ऑफ ऑल द एनवायरमेंट्स, खुद का भी और बाहर का भी, सही है, और दोनों को दिमाग में रखते हुए एक्सटर्नल एनालिसिस करने से क्या पता लगेगा, आने वाली अपॉर्चुनिटीज का पता लगेगा, क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, है ना, क्या क्या आपके लिए थ्रेट हो सकता है, तो इनका पता लग जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनती है पता है आपको, इन दोनों को मैच करती हुई क्या चूज करोगे तुम, स्ट्रेटेजी। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को किससे मैच करवाओगे, अपॉर्चुनिटी से। तुम्हारी स्ट्रेंथ से किसका फायदा उठाओगे, अपॉर्चुनिटी का। अरे मौके का फायदा कैसे उठाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ से, किससे, स्ट्रेंथ से। तो जो हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेटेजी बनाएंगे, देखो स्ट्रेटेजी कब सक्सेसफुल होगी, अगर आप इन दोनों के बीच में क्या बना पाए, मैचिंग। कुछ लोग मैचिंग ही तो नहीं बना पाते, मार्केट में अपॉर्चुनिटी है और अपनी स्ट्रेंथ है कुछ अलग, और दोनों की मैचिंग करवा दी तो काम होगा ही नहीं। लेकिन अगर सोचो कई बार मार्केट में जैसी अपॉर्चुनिटी आई और आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल उससे मेल खा रही है, मैच कर रही है, तो आप क्या हो जाओगे, सक्सेसफुल। समझ रहे हो, एक एक्टर है, क्या नाम है उसका, विकी कौशल, समझ रहे हो, वो ये मैचिंग ठीक करवा पा रहा है तभी तो वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुल। वो मैचिंग ही तो ठीक करा पा रहा है, जैसी अपॉर्चुनिटी है उसको, उसका फायदा कैसे उठा रहा है, खुद की स्ट्रेंथ से। समझ गए मेरी बात। एक दो पिक्चरें गड़बड़ भी हुई उसकी, एक वो पिक्चर आई थी गोविंदा आला रे, ऐसे कुछ कर रही थी, गोविंदा मेरा नाम, अरे आई थी, नहीं पता ना तुम्हें, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि तुमने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, क्यों फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो उसका गेम था ही नहीं, वहां वो ठीक से मैचिंग नहीं करवा पाया। और जो पिक्चर उसकी सक्सेसफुल हुई है वहां वो मैचिंग बैठ गई। तो यही तो बात है, हमें हमेशा मैच करवाना चाहिए, किसको, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को किससे मैच कराना चाहिए, और इन दोनों को मैच करती हुई क्या बनानी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी। समझ गए। और सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से काम हो जाएगा क्या, सिर्फ बनाने से काम हो जाएगा, नहीं सर, बनाने के बाद उसे क्या करना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, चैप्टर नंबर 5, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। इंप्लीमेंट करने से काम हो जाएगा क्या, इंप्लीमेंट भी तो बहुत लोग कर लेते हैं सर, इंप्लीमेंट करने से भी काम नहीं चलता है, उसके बाद भी रेगुलर लेवल पे क्या करते रहो, उसको
इवैल्यूएट करो कि सही चल रही है या नहीं चल रही है, उसका सही से आउटकम आ रहा है नहीं आ रहा है, इंपैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, इवैल्यूएट करो, कंट्रोलिंग करो। समझ रहे हो? तो ये सब काम होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। ठीक है, और आज मैं आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं डायरेक्टली, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसलिए। समझिए, मैं तो 2 और 3 में करा सकता हूँ, वो थोड़े कम इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मेरे को एक बैलेंस भी तो बना के रखना है ना, कि ये बैच कंटिन्यू करना है, अच्छे से चलाना है, तो कैसे चलाना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा करने सारे हैं। अब बोरिंग हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताओ, छुड़वा दो चैप्टर? स्कूल की मैडम समझ रखा है मेरे को, है बोलो नहीं टॉपिक बोरिंग है छुड़वा दूं, ये टॉपिक डिफिकल्ट है बोले काट दो, ये तो आएगा ही नहीं। ना मेरा ऐसा काम है भाई, ना मेरा ऐसा कोई वैल्यूज, मैं ऐसे काम नहीं करता। इंपॉर्टेंट है, करना है, चाहे अगर बोरिंग हो तो करवाऊंगा भी मैं, तुम्हें करना भी पड़ेगा और मुझे करवाना भी पड़ेगा। मुझे कौन सा मजा आता है, लेकिन करना जरूरी है। जीवन में से काम बहुत सारे करने पड़ते हैं जो जरूरी है। समझ रहे हो? हर चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सुबह उठना इंटरेस्टिंग होता है क्या? नहीं, लेकिन आना पड़ता है ना, आना पड़ता है टाइम पे, लेकिन आना पड़ता है टाइम पे। 7:59 आई वॉज हियर। अब समझो तुमसे तो ज्यादा ही काम होंगे मेरे, तुम्हारा तो लगता भी नहीं पूजा पाठ टाइप्स। क्या तो मैं तो पूजा पाठ करके आता हूँ, मेरे को तो उसका भी टाइम है। अगर मेरे को पता है कि मेरे को टाइम ज्यादा लगता है तो मैं जल्दी उठता भी हूँ, काम भी तो ज्यादा करने। टाइम को वो दो, सिंपल है भाई। अच्छा, आप बात समझ में आई ना? मजा किसी को नहीं आता सुबह उठने में, लेकिन आना पड़ता है। कहीं ना स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना सर, बस चाहे चैप्टर कैसा भी हमको करना ही पड़ेगा। खैर अभी इसलिए तो मैं ले लिया मैंने फोर्थ, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। चलो करें स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। सर स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती है, समझ गए? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ठीक है, तो आपको बताता हूं मैं स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर क्या क्या चॉइसेस होती है हमारे पास। इंटरनेट चलना चाहिए बस। वाईफाई बंद है, चलता ही नहीं आ रही कभी, नीचे भी नहीं चलता था, फाउंडेशन में भी नहीं चलता है, गड़बड़ी रहता है बहुत। डिग्री की सेटिंग्स, बताओ, वाईफाई ही बंद है। और नहीं नहीं, 4 किधर आता है डाउनलोड्स? 14 है ना आज, 14 है। 856 यही होगा। चलो, तो मुझे कौन सी चीज दिखानी है आपको? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर को स्टार्ट तो कर दें आज, होता है स्टार्टिंग तो हो जाए इसकी। तो कौन कौन सी होती है स्ट्रेटेजी सर? ये लिखे हुए नाम आपके सामने। सबसे पहली, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, क्या नाम है? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी में हम पता क्या करते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ज्यादा कुछ नया नहीं करना, जो ऑलरेडी स्टेटस है उसी को बस क्या करना है? मेंटेन करना है, स्टेबल रखना है, ज्यादा कुछ नयापन नहीं करना। ठीक है, इसको कौन सी स्ट्रेटेजी बोलते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो ऐसे बिजनेस बताओ मेरे को अपने दिमाग में, जो कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं कर रहे, बस उसी को स्टेबल मेंटेन कर रहे हैं। बीएसएनएल हो गया, और
पार्ले जी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, वही स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर रहे हैं, समझ लो जैसा स्टेटस है उसी को बस मेंटेन करें, थोड़े बहुत माइनर इंप्रूवमेंट्स करते हैं, बहुत छोटे मोटे, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं करते। तो ऐसा स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। एक और स्ट्रेटेजी क्या होती है? ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, ग्रो करना, एक्सपैंड करना। उसके अंदर क्या क्या तरीके होते हैं, कैसे एक्सपैंड करते हैं, अब आपको बताता हूं। इसके अंदर भी दो स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। क्या नाम है इसका? इंटरनल ग्रोथ मतलब खुद ग्रो करना, खुद नए बिजनेस चालू करना, समझ रहे हो, खुद नए बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? खुद नए, इंटरनल में भी दो होते हैं, एक होता है इंटेंसिफिकेशन, एक का नाम क्या होता है, बोलो मेरे साथ। आज इन वर्ड से तुमको फेमिलियर कर रहा हूं, थोड़ा तुम्हारा मेल जोल बढ़ा रहा हूं इन वर्ड से। क्या नाम है इसका? इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन क्या होता है? जिस बिजनेस में हो ना उसी में और इंटेंसिफाई करना, और ज्यादा बढ़ाना, जिस बिजनेस में तुम ऑलरेडी हो, समझ गए? ओल्ड बिजनेस को बढ़ाना, ओल्ड कोई बढ़ाना, इसको बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन। जैसे मेरा काम है पढ़ाने का, तो पढ़ाने वाले काम को और बढ़ा रहा हूं और बढ़ा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, अब एक और होता है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? नए बिजनेस में जाना, न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस, बिल्कुल समझ गया मेरी बात। ओल्ड बिजनेस को ही और ज्यादा एक्सपैंड करना क्या कहलाता है? इंटेंसिफिकेशन। नया बिजनेस चालू कर देना, ये क्या कहलाता है? मेरा काम है पढ़ाने का, मैंने भाई साहब एक रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एक्सपेंशन का ही तरीका है। एक्सपेंशन दो तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी और एक होता है एक्सटर्नल। अभी मैंने आपको ये दोनों कौन से बताए? इंटरनल मतलब खुद मैंने किए ना चालू। अगर पुराने बिजनेस को ही और बढ़ाओगे तो इंटेंसिफिकेशन, नए बिजनेस में जाओगे तो ये तो एक ये हो गया इंटरनल ग्रोथ, जो भी किया मैंने किया दोनों में। एक होता है दूसरे के साथ जुड़ के भी तो ग्रोथ कर सकते हो, किसी के साथ मर्जर करके, किसी को एक्वायर कर लिया आपने, समझ रहे हो। टाटा कंपनी क्या खुद का उसने कोई कॉफी चेन स्टार्ट किया क्या? नहीं, स्टारबक्स के साथ मर्जर कर लिया, अलायंस कर लिया। टाटा कंपनी ने कोई खुद की वो वाली घड़ी बनाई क्या, वो स्मार्ट वॉच जो होती है, खुद की बनाई क्या? नहीं, एक ऑलरेडी बनी बनाई कंपनी थी विच वॉज डूइंग ग्रेट, उसको सीधे सीधे क्या कर लिया? अपने खोपचे में ले लिया, अपने पोर्टफोलियो में ले लिया। ठीक है, एक्विजिशन कर लिया उसका, क्या कर लिया? नॉइस को एक्वायर कर लिया, बनी बनाई कंपनी थी, मेहनत करी किसी और ने, उसको सीधे सीधे खरीद लिया। ऐसे भी तो एक्सपेंशन कर सकते हो ना। उसने अपना एक और फील्ड बढ़ा लिया, देख लो कैसे, दूसरे के साथ जुड़ के। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? समझ गए? मर्जर करके, अलायंस करके, पढ़ाऊंगा मैं आपको, मर्जर, अलायंस, एक्विजिशन। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है क्या? ये सब है, ये भी तरीका होता है किसका? एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी और एक क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब दूसरे के साथ जुड़ के। इसमें क्या क्या कर सकते हो आप? ये रहा कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, मतलब ये सब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? एक्विजिशन, मर्जर, स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक अलायंस। बिहार का चुनाव आने वाला है, का रिजल्ट आज, सही है, क्या होगा उसमें? गठबंधन। किसकी सरकार बनती है? गठबंधन की, अलायंस बनाए जाते हैं, समझ गए। किसी का भी प्रॉपर मैंडेट नहीं आया तो सबको जोड़ते हैं, समझ गए। बोले अच्छा तुम्हारे पास 5 सीटें हैं बबुआ, तुम आ जाओ, तुम्हारे पास 10 है, तुम आ जाओ, ऐसे करके अपना वो बनाएंगे टोटल, क्या करेंगे? अलायंस करेंगे। क्या करेंगे? अलायंस। अब अलायंस क्यों बोला मैंने? परफेक्ट एग्जांपल है अलायंस का। क्या ये जो पॉलिटिकल अलायंस होते हैं ये अलायंस ही होते हैं, आज तुम्हारे साथ कल किसी और के साथ, कोई लीगल एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती इसके ऊपर। समझ में आई मेरी बात? तोड़ सकते हो तुम कभी भी लाइंस, देख लो आप, नहीं तोड़ते क्या? वो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर है अभी, अभी करंट चीफ मिनिस्टर क्या नाम है? नीतीश कुमार। वो दुनिया में जाने ही जाते हैं, काय के लिए? पलटने के लिए, समझ लो। वो तो 5 साल में 9 बार पलट जाते हैं, ऐसे ऐसे आदमी। अभी मान लो पहले, अभी जस्ट पिछले वाली गवर्नमेंट में किसके साथ था वो? पहले लालू यादव के बेटे के साथ ही उसका अलायंस था, फिर उसके साथ हटा के बीजेपी के साथ जोड़ लिया, बोला चीफ मिनिस्टर बनाया तो मेरे को वापस। 9 बार पलटा है वो आज तक, 9 बार।
मतलब पलटने का भी नाम उसकी वजह से लिया जाता है। बोला उससे तगड़ा तो नीतीश कुमार है, उसका नाम रख दो पलटना। समझे, इतना पलट लो अलायंसेस। एक वो याद है आपको, एक महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी है? शिवसेना, सुना है थोड़ा बहुत? शिवसेना सुना है ना? शिवसेना के जो फाउंडर है वो कौन थे? बाला साहब ठाकरे, है ना? आज उनकी औलाद तो खैर जो भी कर रही है, लेकिन उनका पूरा विचारधारा किससे किससे मैचिंग था? बीजेपी वाला टाइप, है ना? सो वो तो बीजेपी के साथ अलायंस था हमेशा जीवन भर। फिर अभी जो कोविड के टाइम पे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लड़ा किसने साथ में मिलके? बीजेपी और शिवसेना साथ में थे चुनाव लड़ते समय, जीतते समय भी साथ में थे, जीत गए। जीतने के बाद डिसाइड क्या हुआ कि भैया 6 महीने एक बनेगा, या तो 1 साल एक साल शिवसेना वाला बन जाएगा चीफ मिनिस्टर, दूसरे साल बीजेपी वाला बन जाएगा, ऐसे करके। अब पहले साल वो शिवसेना वाला बन गया, अब उसको फिर क्या आ गया? लालच। बोले और ये तो मजा आ रहा है तो यार ये यार उठा नहीं जाएगा ये तो सीट से, कुर्सी का किस्सा, कुर्सी का, अब वो उठा नहीं गया उससे, तो फिर उसने किसके साथ अलायंस कर लिया? कांग्रेस के साथ। अलायंस ही तो है, छोड़ लो। समझ में आई मेरी बात? तो अलायंस क्या है? तोड़ने वाली तो चीज होती है। आज तुम्हारे साथ, कल किसी और के साथ। तो पढ़ेंगे हम ये, यही तो चैप्टर है हमारा। एक होती, अच्छा एक और स्ट्रेटेजी हम पढ़ेंगे, इसका नाम होता है रिट्रेंचमेंट। अब आपके मल्टीपल बिजनेस है यार, 100 200 से बिजनेस चल रहे हैं, सारे तगड़े चल रहे होंगे क्या? कोई डाउन भी जा रहा होगा। तो जो बिजनेस डाउन जा रहे हैं वहां हम कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं? रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट में 3 काम होते हैं। क्या नाम है? सुनना। 3 काम होते हैं रिट्रेंचमेंट में। टर्न अराउंड। अगर कोई तुम्हारा बिजनेस डिक्लाइन जा रहा है तो तुम पहले क्या कोशिश करोगे? उसे ठीक करने की, रिवर्स करने की। सही है। सो रिवर्सिंग द डिक्लाइन, इसको क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। 2008-9 की बात है, रॉयल एनफील्ड ना डाउनफॉल पे आ गई थी, डिक्लाइनिंग स्टेज पे। क्या किया फिर उसने? पासा पलट दिया। उसे क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड। 2008-9-10 की बात है, बाटा की भी हालत खराब सी थी, ठीक है? फिर उसने थोड़े बहुत नए नए अलायंस वगैरह करे। बाटा के शोरूम में गए हो कभी? नहीं गए? जाए तो करो, ऐसे कि बाटा में क्यों नहीं जाते? तो बाटा में गए कोई? गए हो? बाटा के अंदर जो लोफर वोफर जो वैसे वाले शूज होते हैं, है ना, थोड़े स्नीकर्स टाइप, उसके लिए उसने किससे टाइप कर रखा है? हश पपीज, एक कंपनी आती है हश पपीज, उसके साथ कर रखा है। ठीक है, लेदर वाले वो खुद बनाता है। चप्पल वगैरह के लिए अच्छा, स्पोर्ट्स शूज के लिए किसके साथ कर रखा है उसने? पावर, एक पावर नाम का ब्रांड है उसका, वो उसके स्पोर्ट्स शूज रखता है। समझ, ऐसे करके उसने थोड़ा इसको बिजनेस को रीडिफाइन किया, फिर से पासा पलटा। इसको क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। तो जब कोई बिजनेस डाउनफॉल पे जा रहा है तो कोशिश क्या करते हैं हम? पहले उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब अगर वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे फिर? उससे क्या क्या अच्छा है? उस बिजनेस से निकल जाना बढ़िया है। समझ गए? तो निकल जाने को क्या बोलते हैं? डाइवेस्ट। उस बिजनेस से निकल जाओ। समझ गए? उस वाले बिजनेस को बंद कर दो बस। सारे थोड़े, आपको क्या, आपको पता ही नहीं लगता। आपको क्या लगता है आज तक जितने बिजनेस टाटा ने चालू करे सारे चल रहे हैं? टाटा डोकोमो निकल नहीं गया क्या जियो के आने से? जियो आया, टाटा निकल लिया टेलीकॉम मार्केट से, तो चलता रहता है। समझ रहे हो? आपको क्या लगता है इनके सारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल है? सारे नहीं होते भाई। कुछ बिजनेस में क्या चल रहा होगा? स्टेबिलिटी। कुछ बिजनेस में क्या फॉलो कर रहे होंगे? एक्सपेंशन। कुछ बिजनेस में एक्सपेंशन में भी कुछ में क्या कर रहे होंगे? इंटेंसिफिकेशन। कुछ में क्या कर रहे होंगे? डाइवर्सिफिकेशन। कुछ में क्या कर रहे होंगे? रिट्रेसमेंट। कुछ डिक्लाइन पे भी तो जा रहे होंगे। तो डिक्लाइन में सबसे पहले क्या कोशिश करते हैं हम? टर्न अराउंड करने की। वो पॉसिबल नहीं है तो डाइवर्स। और अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में पूरा जहर फैल चुका है तो फिर पूरा क्या करना पड़ेगा आपको? लिक्विडेशन। तीसरा नाम क्या होता है? लिक्विडेशन। तो रिट्रेंचमेंट के 3 काम होते हैं, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। समझ में आया? नाम थोड़े थोड़े घुसे, बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ी। सिर्फ मैंने इसके लिए ये पढ़ाया आपको ये पेज, ताकि आपको समझ में आए कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम यही सब पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में भी 2 पढ़ेंगे, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्विजिशन, मर्जर, अलायंस। फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी में हम ये पढ़ेंगे, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। लिक्विडेशन तो खैर कोर्स में है नहीं, सिर्फ नाम बताऊंगा, मतलब इसका थोड़ा सिर्फ ऊपर ऊपर से ब्रीफ दूंगा। और लास्ट इसके अलावा एक और टॉपिक्स हैं, 4 मॉडल्स हैं जो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे करके चैप्टर बनता है। इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। तो कल स्टार्ट करेंगे इसको। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा नाम देख लो। चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।